Good morning, student. Today I am starting new chapter linear equation and inequations. Linear equation and inequation, but I teach you teach you only linear equation, not inequation. Linear equation. What do you mean by linear equation? A linear equation in one variable, say x, is an equation in which the exponent of x is 1. x की पावर क्या होती है? 1 होती है. The general form of a linear equation is ax plus b is equal to 0. यहाँ x की पावर क्या है? 1 है. जैसे ये एग्जाम्पल है 2x plus 3 is equal to 6. यहाँ x की पावर क्या है? 1 है. जैसे 3z minus 7 is equal to z upon 2 plus 1. तो यहाँ z की पावर क्या है? 1 है. तो these are called linear equation. जहाँ पर वेरिएबल की पावर हाईएस्ट पावर 1 होती है, that is called linear equation. जनरल फॉर्म क्या है? ax plus b is equal to 0. Now I am starting exercise. First exercise 5a. Solve these questions. Solve the following these questions. So some question I am solving. Of first का मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ. 7y minus this is equal to this minus 3y. तो we have to calculate the value of y in this equation. तो इस y को मैं इधर ले आऊँगा. सारे मतलब जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको आप लेफ्ट हैंड साइड रखिए. 7y लिखा ही है, ये 3y उधर जब आया तो प्लस का 3y, और जो कांस्टेंट है उसको उधर भेज दिया है 8.5, और ये उधर जाके प्लस का हो गया. तो 7y plus 3y 10y is equal to 10 and y is equal to 10 upon 10 is equal to 1. Now come to the question number second का third. This is our second का third. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मल्टीप्लाई 7 इनसाइड, तो 14x प्लस के 35 माइनस के 6x माइनस के 48 इज इक्वल टू 7. तो 14x में से 6x गया 8x, और 35 में से 48 गया 13 इज इक्वल टू 7. अब x के अलावा जो कुछ है उसको उधर भेज दो. तो पहले 13 को भेजा तो उधर जाके प्लस का हुआ 20, फिर 8 को उधर भेजा तो 20/8 इज इक्वल टू 5/2 इज इक्वल टू 2 होल 1/2. ऐसे ही आपका ये थर्ड पार्ट है, थर्ड दिस पार्ट. अब सेकंड का ये वाला आप कर लेंगे, और थर्ड का फर्स्ट कर लेंगे, सेकंड छोड़ देंगे, और थर्ड में कर रहा हूँ x प्लस 7/4 इज इक्वल टू दिस. तो 2 के नीचे कुछ नहीं 1 लिख लिया, फिर इसका एलसीएम लिया 5 आया, यहाँ आया x माइनस 3 प्लस 10. x प्लस 7/4 इसको सॉल्व किया तो आया x प्लस 7/5. क्रॉस आफ्टर दैट यू क्रॉस मल्टीप्लाई 5 का इससे और 4 का इससे. तो 5 को इससे किया तो आया 5x प्लस 35 इज इक्वल टू 4x प्लस 28. अब सारे x एक तरफ आ गए तो 5x माइनस 4x इज इक्वल टू 28 माइनस 35 x इज इक्वल टू आ गया माइनस का 7. दैट इज योर वैल्यू. अब क्वेश्चन नंबर 4 है. इसी क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आप ये करेंगे और इसको मैं कर रहा हूँ 2/दिस वाला क्वेश्चन. 2/दिस इज इक्वल टू दिस. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 को इससे किया, 2 को इससे किया, तो 8x माइनस 4 इज इक्वल टू 2x प्लस 4. 3x प्लस का जिस क्वेश्चन विल रॉन्ग, ये प्लस हो गया, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 8x माइनस 4 इज इक्वल टू, इसको इससे करेंगे तो आएगा 3x प्लस का 6. अब x एक तरफ आया तो 8x माइनस 3x इज इक्वल टू 6 प्लस 4. ये 4 दे चला गया. 8x में से 3x गया 5x इज इक्वल टू 10, और x इज इक्वल टू 10/5 इज इक्वल टू 2. योर आंसर इज x इज इक्वल टू 2. The value of x is equal to 2. So this question I am solving here. Now come to the question number 5. x plus 4/this is equal to x plus 2/this. Cross multiplication, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका इसमें. तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x को पहले इससे करेंगे तो 2x², x को 1 से करेंगे -x, तो 4 को इससे करेंगे 8x, और 4 को इससे करेंगे माइनस का 4. फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आया पूरा ऐसे सारे x एक तरफ. या पहले सॉल्व कर लीजिए. 2x² माइनस x प्लस 8x हो गया 7x माइनस 4 इज इक्वल टू 2x² प्लस 4x प्लस x 5x प्लस 2. अब सारे x एक तरफ ले आए तो 2x² प्लस 7x, ये 2x² इधर आया माइनस का, ये 5x आया माइनस का, और 2 इधर लिखा ही है, और ये -4 उधर गया प्लस का. तो ये कॉन्स्टेंट एक तरफ, सारे x एक तरफ.
ये पॉजिटिव, ये निगेटिव कट, और 7 में से 5 गया 2x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3। ये क्वेश्चन नंबर है 5th, क्वेश्चन नंबर 5th का दिस पार्ट। ये वाला आप अपने आप करेंगे। ऐसे 6 वाला है तो 6 का ये मैं कर रहा हूँ, बाकी दोनों पार्ट आपको दोनों पार्ट आपको उसको कर लेने हैं। तो 6 का फर्स्ट पार्ट आई एम डूइंग, 7th 8 छोड़ देना, 6 का फर्स्ट पार्ट में कर रहा हूँ। दिस 3/this माइनस ये इज इक्वल टू 2/x प्लस 3। इसको सॉल्व करने के लिए पहले इसका एलसीएम लिया, तो इसका एलसीएम होगा x प्लस 2 इंटू x प्लस 1। क्योंकि यहाँ वेरिएबल है तो यहाँ कोई वैसे तो एलसीएम लेना नहीं है कि ऐसे एलसीएम लेना है, तो हम इसका जो है इसको इंटू करके ये एलसीएम हो गया। तो इसका टेबल पढ़ा, ये गायब, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 3x प्लस 3, इसका टेबल पढ़ा तो ये गायब, इससे मल्टीप्लाई तो ये आया इज इक्वल टू 2/x प्लस 3। अब ब्रैकेट खोल लिया, 3x प्लस 3 माइनस x माइनस 2 इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आया इज इक्वल टू 2/x प्लस 3। सिंप्लीफाई किया, 3x में से x गया 2x और यहाँ बचा प्लस 1/x² प्लस 3x प्लस का 2 इज इक्वल टू 2/x प्लस 3। नाउ व्हाट वी डू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसका 2 का इससे और इसका इससे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये आया 2x² प्लस के 6 और प्लस का x और प्लस का 3। बोले पहले हमने इसको इससे किया तो 2x² प्लस का 6x प्लस 4 और फिर इसको इससे किया तो ये आया। अब सारे x एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ, तो 6x से 6x कटा, 2x² से ये कट गया, बचा माइनस का x इज इक्वल टू माइनस का 1, माइनस से माइनस कटा, x की वैल्यू क्या आ गई 1। दैट इज योर आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन, नॉट सो मच हार्ड। इसका एलसीएम ये आएगा, ये इंटू ये, दैट इज द एलसीएम। और एलसीएम के बाद हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सपोज कीजिए 3/5 प्लस 2/15 है, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 15 आएगा। पर अगर मैं इसको ये ना लिखूं, मैं इसको ये ऐसे भी लिख सकता हूँ, इन दोनों का एलसीएम क्या हुआ 5 × 15। वैसे तो इन दोनों का एलसीएम 15 आएगा, पर अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता तो इसका एलसीएम क्या होगा 5 × 15। अब 5 का टेबल पढ़ेंगे तो 5 गायब हो जाएगा, 15 को 3 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा 45, और प्लस 15 का टेबल पढ़ेंगे तो 15 गायब, तो 5 का 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 10। अब दोनों को ऐड किया कितना आया 55 और नीचे कितना आया 75। अब 5 से कटा तो ये आया 15 और 5 से कटा तो आया 11/15 आंसर। और इसी क्वेश्चन को अगर हम दोबारा सॉल्व करते हैं 3/5 प्लस 2/15, एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं जैसे एलसीएम होता है, तो 15, 5 3 × 15 यहाँ आएगा 9 और यहाँ आएगा 15 1 × 15 और यहाँ 2, आंसर क्या आएगा 11/15। तो 11/15 ऐसे भी आएगा, 11/15 ऐसे भी आएगा। तो यहाँ वेरिएबल है इसलिए इसका एलसीएम क्या है x प्लस 2 इंटू x प्लस 1। सेम काम इसमें एलसीएम x प्लस 2 इंटू x प्लस 1 आएगा इस साइड का, इधर तो एलसीएम लेना नहीं है, ऐसे इधर x प्लस 3 और x प्लस 2 एलसीएम आएगा इंटू करके। और सेम जैसे मैंने ये किया है फर्स्ट पार्ट, सेम ऐसे ही आपको ये वाला और ये वाला करना है, और बाकी ये आप छोड़ देंगे। 7 8 यू लीव, only you have to do question number 6 up to question number 6. Now come to the question of exercise number 5b. 6 more than 4 times a number is 4 less than 5 times the number. Find the number. तो इसमें आपको इक्वेशन बनानी है, आफ्टर दैट यू सॉल्व। अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है 6 more than 4 times a number is 4 less than 5 times the number. Let the number be x. अब कह रहा है 4x प्लस 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 5x। क्या कहा है 6 मोर देन 4 टाइम्स नंबर, तो जो नंबर हमने लेट लिया ये है, इसका 4 टाइम क्या हुआ 4x प्लस 6 इज इक्वल टू इसी नंबर का जो 5x है इसका 5 गुना जो है ये लिखा है ना, 6 मोर देन 4 टाइम्स ए नंबर इज 4 लेस देन 5 टाइम्स द नंबर। ये इसका 4 टाइम और उसमें 6 जोड़ने पर ये 4 कम है, ये चीज़ 4 कम है किससे, इसके 5 टाइम से, इसलिए हमने इधर 4 ऐड कर दिया। ये आपकी क्वेश्चन बन गई। अब आपको इसको सॉल्व करना है, x इधर आ गया 4x माइनस 5x इज इक्वल टू, और 6 और 4 उधर गया माइनस का 6 माइनस का 4,
4x में से 5x दिया माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 10 और x की वैल्यू आ गई 10. तो दैट इज योर आंसर. द डिफरेंस बिटवीन दैट स्क्वायर ऑफ टू कंसिक्यूटिव नंबर इज 141. फाइंड द नंबर. कंसिक्यूटिव का मतलब एक के बाद एक, तो इसमें कहा डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू कंसिक्यूटिव नंबर. डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू कंसिक्यूटिव नंबर. लेट द फर्स्ट नंबर क्या है कंसिक्यूटिव नंबर x, उसका अगला क्या होगा x प्लस 1. जैसे 5, तो ये 5 के बाद क्या आएगा 6. 5 के बाद 6 कैसे आया 5 में 1 प्लस करके, तो ये 5x है तो ये x प्लस 1. अब ये बड़ा है ये छोटा है, तो इन दोनों का स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 141 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. बड़े वाले के स्क्वायर में से छोटे वाले का स्क्वायर माइनस करेंगे तो किसके बराबर आएगा 141. ये क्वेश्चन में लिखा है. क्वेश्चन में कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू कंसिक्यूटिव नंबर इज 141. तो डिफरेंस ऑफ इनके स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है 141. अब इसको खोला a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस एक्स स्क्वायर लिखा इज इक्वल टू 141. इससे कटा 1 को इधर भेज दिया माइनस का हो गया और 2x इक्वल टू 140 x इक्वल टू आ गया 70. तो फर्स्ट नंबर क्या हो गया 70, क्योंकि फर्स्ट नंबर क्या है x है और दूसरा क्या है 70 प्लस 1 इज इक्वल टू 71. अब आपका है थर्ड पार्ट. आई एम डूइंग द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू कंसिक्यूटिव ऑड नंबर इज 56. फाइंड द नंबर. सेम जैसे मैं ये कर रहा हूँ वैसे आपको ये सेकंड पार्ट करना है. लेट द फर्स्ट कंसिक्यूटिव ऑड नंबर इज x. अगर आप कोई ऑड नंबर लेते हैं 5, तो 5 के अगला क्या आएगा 7. 5 के बाद 7 कैसे आया 5 में 2 प्लस करके आया, तो अगर आपने पहला x माना तो दूसरा क्या होगा x प्लस 2. सो सेकंड कंसिक्यूटिव ऑड नंबर इज x प्लस 2. अब इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 56. a प्लस बी का होल स्क्वायर खुला ये आया माइनस एक्स स्क्वायर और सॉल्व करने पर x की वैल्यू आ गई 13. तो फर्स्ट नंबर क्या है 13 और सेकंड क्या है 13 प्लस 2 इज इक्वल टू 15. तो सेकंड नंबर 15 और फर्स्ट नंबर 13. Now I am solving question number third. Sum of two number is 90. 1/3 of the larger number is 9 more than twice the smaller one. What are the numbers? ये क्वेश्चन है थर्ड. The sum of two number is 90. 1/3 of the larger number. तो the sum of two number is 90. क्या कहा है sum of two number is 9. Let the first number be x. दो नंबर का सम क्या है 90, तो सेकंड नंबर क्या होगा 90 माइनस एक्स. तो अब इसमें इसको बड़ा मान लिया इसको छोटा मान लिया, तो कह रहा है कि बड़े का 1/3 यानी कि x/3 इज इक्वल टू छोटे के 2 टाइम से ये जो है 9 ज़्यादा है. जब ये 9 ज़्यादा है इसमें लिखा है देखिए द सम ऑफ टू नंबर इज 90. तो 1/3 ऑफ द लार्जर नंबर इज 9 मोर देन. बड़े का जो 1/3 है वो 9 ज़्यादा है क्या किससे ट्वाइस द स्मॉलर वन. तो इन दोनों में बड़ा मैंने इसको माना छोटा इसको माना, तो इसका 1/3 ये 9 ज़्यादा है किससे छोटे वाले के दुगने से. तो छोटे वाले का दुगना क्या हुआ 2 × 90 माइनस एक्स. तो ये चीज़ जो है इसके 9 ज़्यादा है, तो जब ये 9 ज़्यादा है तो इसमें 9 ऐड कर दिया और उसके बाद सॉल्व किया x/3 इज इक्वल टू 2 को अंदर इंटू किया 180 माइनस 2x प्लस 9. x इधर आ गया x/3 प्लस 2x इधर आया तो उसके नीचे अपॉन 1 लिख लिया इज इक्वल टू 180 प्लस 9 कितना हो गया 189. सॉल्व किया तो आया x की वैल्यू आ गई 81. तो बिग नंबर है 81 और स्मॉलर नंबर है ये लिखा है ना बिग नंबर. x की वैल्यू ये बिग नंबर हो गया x की वैल्यू आ गई 81 और सेकंड नंबर क्या है स्मॉलर नंबर 90 माइनस 81 इज इक्वल टू 9. तो बड़ा नंबर 81 और स्मॉलर नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 4 you leave. Now come to the question number 5. What must be added to the numerator and the denominator of the fraction 5/12 to make it equal to 2/3. एक फ्रैक्शन है आपका 5/12 और 5 में ऊपर और नीचे क्या ऐड कर रहे हैं कि वो इसके बराबर हो जाए. तो हमने माना नंबर लेटर नंबर भी x. तो 5/12 है ऊपर भी x जोड़ा नीचे भी x जोड़ा किसके बराबर हो गया 2/3. अब इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 15 प्लस 3x इज इक्वल टू 24 प्लस 2x.
सारे एक्स इस तरफ। आफ्टर सॉल्विंग एक्स की वैल्यू क्या आ गई 9। यानी कि जो आपका फ्रैक्शन था 5/12, अगर उसमें हम ऊपर भी 9 जोड़ेंगे और नीचे भी 9 जोड़ेंगे और सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2/3। मैं इसका आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। आंसर क्या आया 9 और फ्रैक्शन क्या था आपका 5/12। अगर हम 5 में ऊपर 9 जोड़ें और नीचे भी 9 जोड़ें तो 5 में ऊपर 9 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 14 और नीचे क्या आएगा 81। अब इसको कट करेंगे, 7 2 × 14 और 7 3 × 21, 2/3 आ गया। देखिए आ गया ना 2/3। इट इज़ नॉट द पार्ट, ये तो खाली वेरीफाई करने के लिए मैंने समझाया आपको। फिफ्थ का सेकंड पार्ट, द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर बाई 3। एक फ्रैक्शन है, उसका डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से 3 बड़ा है, तो लेट द न्यूमरेटर भी x, तो डिनोमिनेटर क्या होगा x+3। अगर किसी का न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर x+3 है तो फ्रैक्शन क्या होगा x/x+3। अब आगे क्या कह रहा है, इफ 7 इज एडेड टू द न्यूमरेटर, अगर हम न्यूमरेटर में 7 ऐड कर दें द फ्रैक्शन इंक्रीज बाई यूनिटी। अगर हम ये जो हमारा फ्रैक्शन है इसके न्यूमरेटर में अगर 7 8 ऐड कर दें तो ये जो है एक बड़ा हो जाएगा पुराने वाले से, इससे ये नया फ्रैक्शन है और ये पुराना फ्रैक्शन है। तो जब हमने पुराने वाले में ऊपर न्यूमरेटर में 7 ऐड किया ये नया हो गया, तो ये चीज़ जो है पुराने वाले से 1 ज़्यादा हो जाएगा। तो जब ये 1 ज़्यादा हो जाएगा तो हमने इधर 1 ऐड कर दिया और आफ्टर दैट सॉल्व दिस इक्वेशन, दिस इसको पूरे को उठा के इधर ले आए तो -x/x+3 = 1। इन दोनों का एलसीएम लेना नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो x+3 नीचे आया और ऊपर आ गया x+7 - x = 1/1। x से x कटा, ऊपर बचा 7/x+3 = 1/1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x+3 = 7, x की वैल्यू आ गई 4। सो फ्रैक्शन आ गया आपका 4/4+3, क्योंकि फ्रैक्शन क्या है x/x+3 है और x की वैल्यू क्या आई है 4, तो 4/4+3 = 4/7। क्वेश्चन नंबर 3 you can do yourself, and question number 6, 7, 8 you leave. Now come to the question number 9. In 5 years from now, Shyam will be thrice as old as he was 9 years ago. Find his present age. क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन 5 years from now, अब से 5 साल के बाद श्याम तिगुना होगा अपनी उम्र के 9 साल पहले की उम्र के तिगुना होगा। उसकी प्रेजेंट एज मानी है, प्रेजेंट एज बतानी है। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ बी x। तो आफ्टर 5 ईयर, जिसने कहा ना ऐसे अब से 5 साल के बाद, तो अगर आज उसकी प्रेजेंट एज x है तो अब से 5 साल के बाद कितनी होगी x+5 की। और अगर आज उसकी प्रेजेंट एज x है तो 9 साल पहले कितने की थी 9 की, x - 9 की। तो ये जो ये है ये आफ्टर 5 ईयर, ये 9 साल पहले ही उम्र का कितना गुना है 3 गुना है। तो ये एज जो है 5 साल के बाद है और ये वाली एज क्या है 9 साल पहले है। तो 5 साल की जो एज है ये वाला इसके 3 गुने के बराबर है, तो इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो x+5 = 3x - 27। इधर आया, सॉल्व किया, x की वैल्यू आ गई 16, तो आंसर आया 16 ईयर। इसको हम वेरीफाई करते हैं। सपोज कीजिए x की वैल्यू क्या आई 16, मान लीजिए तुम्हारी उम्र 16 साल की है, तो 5 साल के बाद कितने के हो जाओगे तुम 21 के। और 9 साल पहले कितने के थे तुम 16 में से 9 गया, कितना बचा 7। ये तुम्हारी एज 9 साल पहले की है, ये तुम्हारी एज 5 आफ्टर 5 ईयर है। अगर आज तुम 16 साल के हो तो 5 साल के बाद 21 के होंगे, और अगर आज तुम 16 साल के हो तो तुम 9 साल पहले कितने के थे 7 के थे। तो 7 जो है इसका 21 जो है इसका 3 टाइम है कि नहीं है, इसलिए हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया। सेम ऐसे ये काम यहाँ किया, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद सॉल्व किया, तो आंसर कितना आया 16 ईयर। 9 का सेकंड सॉल्व कर रहा हूँ। 4 ईयर एगो, 4 साल पहले, लाल वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज ही वाज 9 ईयर एगो। फाइंड हिज प्रेजेंट एज। तो लेट द प्रेजेंट एज x, 4 साल पहले कितने का था, अगर आज प्रेजेंट एज x है तो 4 साल पहले x - 4 का था। 9 साल पहले कितने का था x - 9 था। ये जो है 4 साल पहले
अपनी 9 साल पहले उम्र का दुगना था, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और सॉल्व किया, एक्स की वैल्यू क्या आई 14 ईयर आई। तो लाल जो है 14 ईयर का है, आज की डेट में कितना है 14 ईयर का है। अब क्वेश्चन नंबर 10, ए मैन एज इज 7 टाइम दैट ऑफ हिज सन। एक आदमी को अपने बेटे से 7 गुनी है। लेट द एज ऑफ सन एक्स है, तो पापा कितने के हैं 7x के। अब क्या कह रहा है, इन 5 ईयर 5 साल के बाद ही विल बी 4 टाइम एज ओल्ड ऑफ सन। 5 साल के बाद पापा जो है अपने बेटी की उम्र का 4 गुना होगा। तो अगर आज बेटा x का है और पापा 7x के हैं, तो आफ्टर 5 ईयर एज ऑफ सन क्या होगी x + 5, और आफ्टर 5 ईयर एज ऑफ फादर क्या होगी 7x + 5। तो पापा जो है बेटे की उम्र के 4 गुने हो जाएंगे। ये पापा की उम्र है, ये बेटे की उम्र है, तो पापा बेटे की उम्र के 4 गुने हो जाएंगे। तो बराबर करने के लिए हमने बेटे की उम्र को 4 से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद सॉल्व किया, एक्स की वैल्यू क्या गई 5। तो एज ऑफ सन हो गया 5 ईयर और एज ऑफ फादर हो गया 35 ईयर। दैट इज योर आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन, यू हैव टू अंडरस्टैंड, लिसन वेरी केयरफुल्ली व्हाट आई एम सेइंग। बहुत आसान है, ध्यान से सुनना है, कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट आपको अपने आप करना है, यू कैन डू। 12th लीव कर देंगे, 12th छोड़ देंगे। उसके बाद 2 क्वेश्चन आई एम डूइंग 15 एंड 16। 15 एंड 16 में सॉल्व कर रहा हूँ। पहले मैंने 16 सॉल्व किया है। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 5 मीटर ग्रेटर दैन इट्स विड्थ। एक रेक्टेंगल की लेंथ 5 मीटर ज़्यादा है उसकी विड्थ से। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 50 मीटर, फाइंड इट्स लेंथ। तो हमने एक फिगर बनाई कि लेंथ अगर विड्थ x है तो लेंथ क्या है x + 5 है। ये अगर हम विड्थ को x मानते हैं तो लेंथ कितनी है x + 5। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा 2 × l + b, 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो आपका ये आ गया पेरीमीटर। तो ये पेरीमीटर किसके बराबर है 50 के, क्योंकि क्वेश्चन में पेरीमीटर कितना दिया है 50 के बराबर, और x की वैल्यू आई 10। तो यानी कि x क्या है विड्थ है, तो ये हो गई 10 और ये हो गई 15। तो इसका मतलब सो लेंथ इज इक्वल टू, इसने लेंथ पूछी है तो x + 5 10 + 5 इक्वल टू 50। अब क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 1 मीटर ग्रेटर दैन इट्स विड्थ। जैसे मैंने इसको बताया लेंथ x है, ब्रेड्थ x है, तो लेंथ कितनी है x + 1। तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ x इंटू x + 1 यानी कि x² + x। आगे पढ़ते हैं इसको। इफ द लेंथ इज इंक्रीज बाई 2 मीटर एंड विड्थ इज डिक्रीज बाई 6 मीटर, लेंथ 2 मीटर बढ़ जाए और डिक्रीज और ब्रेड्थ 6 मीटर डिक्रीज हो जाए, द एरिया डिक्रीज बाई 50 मीटर स्क्वायर। न्यू लेंथ क्या है x + 3, क्योंकि पहले लेंथ कितनी थी x + 1 थी, तो 2 बढ़ गई तो x + 1 + 2 इज इक्वल टू x + 3। न्यू विड्थ क्या होगी, पहले विड्थ क्या थी x थी, अब x - 6 हो गई। तो ये जो है नई विड्थ है और ये नई लेंथ है। तो एरिया क्या होगा दिस इंटू दिस, x - 6 इंटू x + 3 जो है ये नया एरिया। दिस इज न्यू एरिया एंड दिस इज ओल्ड एरिया। अब इसमें क्वेश्चन में कह रहा है, ये क्वेश्चन में एरिया डिक्रीज बाय 50 मीटर स्क्वायर। जो नया एरिया है वो पुराने एरिया से 50 मीटर स्क्वायर कम हो गया। तो दिस इज ओल्ड एरिया एंड दिस इज न्यू एरिया। तो पुराने एरिया में से नया एरिया माइनस किया तो किसके बराबर है 50 के। और उसके बाद इसको सॉल्व किया तो आपका आंसर आया x की वैल्यू 8। और x क्या है विड्थ है किसकी रेक्टेंगल की, तो विड्थ इज इक्वल टू 8 मीटर एंड लेंथ इज इक्वल टू 8 + 1 इज इक्वल टू 9 मीटर। इन दिस वे आई हैव डन दिस क्वेश्चन 15 एंड 16। बाकी आप इसको भी छोड़ दीजिए, इसको भी छोड़ दीजिए, इसको भी छोड़ दीजिए, इसको भी छोड़ दीजिए। तो आई हैव डन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 question I have solved, and you have to solve only this question 2 and this question 3 you have to solve। और बाकी सब मैंने सॉल्व कर दिए हैं। इन सबको आप फेयर कॉपी में नीट एंड क्लीन कर लें।
और जो लास्ट एक्सरसाइज है इसकी 5C, you leave because I am not teaching in equation. This exercise 5C you leave because I am not teaching in equation. ये जो है ना, ये 5C आप छोड़ दीजिए पूरा, क्योंकि ये चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन एंड इन इक्वेशन. तो आई एम नॉट टीचिंग इन इक्वेशन, आई टीच ओनली लीनियर इक्वेशन. तो लीनियर इक्वेशन में जो जो मैंने पढ़ाया है खाली आपको उतना ही करना है और उतना ही क्वेश्चन करने हैं. एक दो क्वेश्चन फालतू करने हैं. ऐसे ही एक्सरसाइज 5B में से 5A में तो एक दो ही क्वेश्चन करने हैं और 5A में कुछ ज़्यादा करने हैं. जैसे ये 5A, इसमें तो 5A में से कुछ ज़्यादा करने हैं, बट इसमें भी ये सब छोड़ दिया है, 7, 8 छोड़ दिया है. इधर एक क्वेश्चन और छोड़ा था, ये वाला. दिस क्वेश्चन आई लीव. तो सम क्वेश्चन आई लीव एंड सम क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व. एंड इफ़ यू फील एनी प्रॉब्लम इन एनी स्टेप इन एनी क्वेश्चन, you can share your problem. Thank you very much.